गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। आपने फिल्म पिंक तो देखी होगी और उस फिल्म में अमिताभ बच्चन की कोर्टरूम में दमदार बहस भी आपको याद होगी। उस फिल्म के बाद यकीनन समाज में चर्चा जरूर शुरू हो गई थी कि महिलाओं और उनकी आज़ादी को लेकर क्या हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। पर क्या समाज की सोच बदल पाए? 2025 में भी क्या हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सही मायने में जागरूक हो पाए हैं? क्या हम सही मायने में महिलाओं के फ्रीडम को लेकर अपनी समझ बदल पाए हैं? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि हाल फिलहाल में न्यायपालिका की ओर से हुई कुछ टिप्पणियों के बाद महिलाओं की आज़ादी, अधिकार और सुरक्षा पर नए सिरे से अब बहस शुरू हो गई है। इन दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी चर्चा में है। कोर्ट ने रेप के आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि पीड़िता खुद ही मुसीबत को न्योता दे रही थी और इसीलिए इस घटना की वो भी जिम्मेदार है। आज हम इस नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट में आरोपी ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की दलील दी और जिस पर उसे जमानत मिल गई। बहस अदालत की उस टिप्पणी को लेकर छिड़ी है जिसमें अदालत का मानना है कि पीड़िता ने खुद मुसीबत को न्योता दिया और इसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार है। जाहिर है कि किसी महिला की अस्मिता से जुड़ा हुआ ये मामला बेहद संवेदनशील है। हम इसके तमाम पहलुओं को जानेंगे, पीड़िता के आरोप, आरोपी की दलील और माननीय न्यायालय के नजरिए को भी समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नो मतलब नो होता है। फिल्म पिंक में तापसी पन्नू का डायलॉग तमाम महिलाओं को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर स्थापित करता है और साबित करता है कि महिलाओं के नो को सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरा वाक्य माना जाए। जहां उनके नो कहने पर आपको रुकना होगा। फिल्म पिंक लड़कियों के इस नो को नहीं समझने और लड़कियों की ना में हाँ शामिल होती है या वो हमेशा उपलब्ध जैसी धारणाओं पर केंद्रित थी। यह फिल्म दिल्ली की 3 सहेलियों की कहानी थी जहां एक रात पार्टी के दौरान जब उनकी मुलाकात एक लड़के और उसके दोस्तों से होती है, रातों रात कुछ ऐसा हो जाता है कि एक सहेली की उस लड़के से झड़प हो जाती है। ट्विस्ट और टर्न के साथ मामला कोर्ट तक जा पहुंचता है जहां कोर्टरूम की बहस समाज की सोच पर सवालिया निशान लगाती है। आज हम जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो एक तरह से फिल्मी कहानी को सच ही बनाती है। ये भी दिल्ली के पीजी में रहने वाली 3 लड़कियों की दास्तां है। दरअसल मामला सितंबर 2024 का है जब नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा दिल्ली के हौज खास इलाके में अपनी 3 सहेलियों के साथ एक बार में जाती है जहां पर उसकी मुलाकात कुछ पुरुषों से होती है जिनमें आरोपी भी शामिल था। महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि देर रात शराब के नशे में वो थक गई थी और आरोपी बार बार उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। आखिरकार वो आराम करने के लिए उसके साथ चली गई। महिला ने आरोप लगाया कि मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ गलत हरकत की, जिसके बाद आरोपी को दिसंबर 2024 में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने अदालत में दलील दी कि महिला अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। उसने बलात्कार के आरोप को झूठ बताया। आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई में अदालत ने कहा, यदि पीड़िता के आरोपों को सच भी माना जाए तो भी यह निष्कर्ष निकलता है कि उसने स्वयं ही इस स्थिति को न्योता दिया और वो खुद भी इसके लिए जिम्मेदार है। अदालत ने यह भी कहा कि पीड़िता एक मैच्योर और शिक्षित पीजी छात्रा थी जो अपने कार्यों की नैतिकता और महत्व को समझने में सक्षम थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी देकर आरोपी को जमानत दे दी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह की टिप्पणी नजीर बनती है तो फिर महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ सकते हैं क्योंकि वकील इनका इस्तेमाल कर निचली अदालतों में अपने मुवक्किलों के लिए जमानत मांग सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर का मामला है। वहाँ के 2 स्टूडेंट्स थे, एक लड़का और एक लड़की। वो दिल्ली के किसी बार में मिले और वहाँ से वो लोग पार्टी करने के बाद साथ में चले गए और उनकी कुछ की आपस, कई सारे लोग थे, उनकी कुछ की आपस में पहले से भी जान पहचान थी। तो उसके बाद में लड़की ने एलिगेशन लगाया कि जब मैं इसके साथ गई तो रात में इसने मेरा रेप किया। वो FIR हुई थी। तो उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनको जो है बेल ग्रांट करी। जो मेरे तर्क थे वो ये थे कि उनकी पहले से जान पहचान थी, एक्वेंटेंस था और काफ़ी टाइम उन्होंने साथ में बार में स्पेंड किया और बहुत सारे लोग साथ में गए थे, वो अकेले नहीं गई थी। और वहाँ पे जाने के बाद जो है जिस तरह से मैटर की रिपोर्टिंग हुई वो भी एक डाउटफुल चीज़ थी। उस सब आधार पे जो सारे फैक्ट्स थे उनको कंसीडर करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने बेल ग्रांट करी।
वहीं हाईकोर्ट की इस टिप्पणी ने एक बार फिर से महिलाओं के प्रति सोच को लेकर बहस छेड़ दी है। पीड़िता को ही दोषी ठहराया जाना हमारे समाज में नया नहीं है। फिर न्याय प्रक्रिया में बैठे लोग भी तो समाज से ही निकल कर आते हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या हम इस दौर में भी दकियानूसी ही हैं? समाज में हमने लड़कियों पर पाबंदियां लगा रखी हैं। मॉडर्न कपड़े पहनना, ड्रिंक करना और पार्टी में जाने वाली लड़कियों पर वही लोग चरित्रहीनता की मोहर लगा देते हैं जो खुद ये सब करते हैं। क्या समाज महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को गंभीरता से नहीं ले रहा? जाहिर है कि कोर्टरूम की ये टिप्पणी अब केवल अदालतों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि पूरे समाज को भी इस पर विचार करना होगा कि क्या हम वाकई पीड़ितों को न्याय दिलाने के सही रास्ते पर हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं समाज ऐसे फैसलों से ही अपना विचार पुख्ता करता है और लड़कियों के आत्मविश्वास को कमजोर बनाता है। जबकि आज के दौर में हमारा ध्येय स्त्री सशक्तिकरण है, स्त्री का कमजोरीकरण नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आज इसी टिप्पणी को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सीमा समृद्धि, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रेखा अग्रवाल जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से। हमारे साथ रुक्मणी सिंह भी वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ बरखा त्रेहन भी जुड़ चुकी हैं, मेन राइट एक्टिविस्ट हैं। रुक्मणी जी, सवाल आपसे सबसे पहला, क्योंकि हमने हूबहू बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसा कि हमने फिल्म पिंक में देखा था। नो मीन्स नो। क्या अब भी इसको समझ नहीं रहा है समाज और समझ नहीं पाए हैं हम लोग? रुक्मणी जी, आपका ऑडियो शायद म्यूट है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी। नो मीन्स नो बिल्कुल समाज नहीं समझ रहा है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कोर्ट जज जब ऐसे बयान देते हैं कि महिला ने खुद अपने आप ही ट्रबल इनवाइट किया और इसलिए ये घटना घटी। ये इस केस में निश्चल चंडक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें संजय कुमार सिंह की जो बेंच है, ये इन्होंने ये बयान दिया है, एक वर्डिक्ट दिया कि महिला ने खुद अपने आप ट्रबल इनवाइट किया और उसको सब कुछ जानते हुए वो और उसको ये बोला कि ये रेप नहीं है, और जानते हुए उसको सब पता था। वो पुरुष के घर गई। पुरुष के घर जाने का मतलब ये तो नहीं है ना कि पुरुष उसका रेप कर देगा। वो पुरुष के घर गई क्योंकि वो एक बार में थी, वहां पे थक गई, मिली। और अगर किसी के यहाँ अगर परेशानी में मदद के बहाने अगर वो चली गई कि मुझे मदद चाहिए, कि मैं थकी हूँ, परेशान हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है ना कि पुरुष उसका फायदा उठा के उसका रेप कर देगा। तो ये कोर्ट को बोलना कि उसने खुद ही ट्रबल इनवाइट किया, ये तो कोर्ट ही एक ऐसा वर्डिक्ट दे रहा है कि जो ट्रबल इनवाइट करने वाला वर्डिक्ट तो कोर्ट ही दे रहा है कि आप ऐसे बयान देके आप समाज को ये बता रहे हैं कि महिला अगर किसी से मदद मांग ले तो वो खुद ही ट्रबल इनवाइट कर रही है। कोर्ट तो ये खुद कहना चाह रहा है। जज का कहने का क्या मतलब बनता है? जज का यही कहना साबित करना चाह रहे हैं समाज के, और फिर यही वर्डिक्ट जो है, ये जजमेंट नीचे वाले कोर्टों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। वो वहां पे भी उनको, उन्हीं लोगों को ऐसे आरोपियों को बेल मिलेगी कि महिला सब जानते हुए भी चली गई और उसका रेप हो गया। ठीक है। तो ये ऐसे बयान कोर्ट को देना, जज को देना, बिल्कुल। और इस पे सवाल ये भी उठता है कि जज क्या इतने ऐसे, जज के ऊपर भी सवाल उठता है कि वो ऐसे बयान दे रहे हैं। सीमा समृद्धि जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप वकील भी हैं, और जो बात अभी रुक्मणी ने कही, यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। जो आधार दिया गया वहां पर, या फिर जो प्रेजेंट की गई दलील आरोपी की तरफ से, क्या वो बिल्कुल सफिशिएंट लगी आपको? जिस तरीके से उसको बेल मिल गई, बेल का आधार क्या आपको सही लगा? नमरूद जी, जब निर्भया के साथ अपराध हुआ था तो एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मीडिया में चला था। जो डिफेंस काउंसिल थे उन्होंने कहा था कि निर्भया की जगह अगर मेरी बेटी होती तो मैं अपने फार्म हाउस में केरोसिन डाल करके उसको जिंदा जला देता। कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल थी, उसको रात में नहीं घूमना चाहिए था। ये चीजें बहुत चर्चा का विषय बनी थी। हमारी मानसिकता हम 21वीं सदी में है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि वो इतनी ऑर्थोडॉक्स है, इतना, और जिसमें कि हमारे जजेस के माइंड सेट से भी ये रिफ्लेक्ट करती है। ये जो उन्होंने जजमेंट दिया, जो बेल ग्रांट की है, कि एक विक्टिम, जो लड़की अगर नशे में है और हेल्प के लिए वो चलेगी किसी के यहाँ, तो रेप करने का राइट है। इट मीन्स कि अगर दो लड़के ड्रिंक करते हैं पब में और वो एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर पे चला जाता है और वो मर्डर कर देता है, कोर्ट उसको बेल ग्रांट कर देगा। ये कहेगा कि उसने खुद उसको ट्रबल इनवाइट किया है।
क्या ये उस केस में यही स्टेटमेंट आएगा कोर्ट का? बिल्कुल भी नहीं आएगा। मतलब आप फीमेल को इक्वली ट्रीट करना चाहते हैं सोसाइटी में, लेकिन जब वो इक्वली साथ बैठ रहे हैं, साथ खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो मेल को क्या ये राइट मिल गया कि अगर वो उसके साथ फ्रेंडशिप में है तो उसका रेप कर देंगे? यहाँ रेप की डेफिनेशन क्या है? विदाउट हर कंसेंट, विदाउट हर विल, दोनों चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है। सिंपल रेप का केस है। फिर उसमें जो ये ओपिनियंस आते हैं, जैसे कि अभी बरखा मैम ने भी बोला कि आप लोअर कोर्ट को जो सबऑर्डिनेट कोर्ट को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? और इन जनरल नवजोत जी, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कि देखने को मिला। एक केस है मैट्रिमोनियल साइट पे, एक लड़का अपनी आईडी बनाता है जो कि ऑलरेडी 2 फीमेल के साथ पहले से मैरिड है। उसके बाद जो मेरी क्लाइंट है वो तीसरी है जिनके साथ वो इंडिया मैरिज करने आता है यूएस से। हम लोग बहुत ही मतलब टेक्निकल तरीके से पुलिस का सपोर्ट से उसको अरेस्ट करवाते हो। जब उसका फोन मिलता है तो उसमें 50 लड़कियों से वो बात कर रहा है और 7 लड़कियों से मैरिज का प्लान कर चुका है। अब सोचिए, जब ऐसा माहौल पूरा बना है और जब फीमेल क्लियर कट वो लड़की बात लिख रही, वो एफआईआर भी फॉल्स करवा सकती थी, वो और भी चीजें मैनिपुलेटेड उसमें ऐड कर सकती थी, लेकिन उसने क्लियर कट चीजों को लिखा कि हम सारे दोस्त वहां पर गैदर्ड हुए, पब में गए, ड्रिंक करी, उसके बाद उसने कहा कि नोएडा अपने घर पे जाएंगे। ये लड़का उसको गुड़गांव क्यों लेके गया? अपने किसी रिलेटिव के घर पे। प्राइमा फेसा ये क्या चीज उसमें एक ये भी दलील दी गई है, उसमें एक ये भी दलील दी गई है कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी और इसको मान लिया गया है। जिसको वो लड़की ये बात डिनाई कर रही है कि मैं ड्रिंक थी, दूसरी बात वो तो अपने घर पर नोएडा जाना चाह रही थी। उसकी म्यूचुअल कंसेंट कहां से आ गई यहाँ पर? और फिर म्यूचुअल कंसेंट, एक और चीज नवजोत जी कहूंगी, देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 114A है आई थिंक, उसमें ये चीज क्लियर कट मेंशन है कि कोर्ट इसको प्रिज्यूम करेगा कि अगर किसी ने एफआईआर कराई, उसकी कंसर्न नहीं है, और इस स्टेज पे तो जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक वो मैटर ट्रायल में एविडेंस नहीं हो जाते, तब तक एटलीस्ट ऐसे केसेस में नहीं बेल ग्रांट करनी चाहिए। और वो भी एक्सक्यूजेस क्या दिए जा रहे हैं, आर्गुमेंट्स क्या दिए जा रहे हैं, सबमिशन क्या लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है कि ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है। अब इसमें मैं बरखा जी को इंक्लूड करना चाहूंगी। आप मेन राइट एक्टिविस्ट है, इस पूरे मामले को बरखा जी आप किस तरीके से देखती हैं? नमस्कार, मेरा सभी को आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसा कि कोर्ट ने कहा, और मैं बिल्कुल कोर्ट की बात को दोहराना चाहती हूँ। इनफैक्ट बिल्कुल सही डिसीजन है कोर्ट का। कॉन्सेक्सुअल सेक्स इज नॉट रेप। हाई टाइम भूल जाइए पुरानी स्थिति को, भारतीय महिलाओं की स्थिति को। अभी 21वीं सदी में रह रहे हैं। पब जाते हैं आपसी सहमति से, वहां पर पब के बाद क्या होता है, पब के अंदर क्या होता है, ये हम सब जानते हैं। ये सारी बातें पूरा देश देख रहा है और ये रोज के किस्से हैं, ये पहला किस्सा नहीं है। पढ़ी लिखी महिलाएं अपना डिसीजन ले। अब तो उन्हें आगे बढ़ाइए। पता नहीं ऐसी चर्चाएं कोर्ट तक भी क्यों जाती है, एफआईआर क्यों लिखी जाती है? क्योंकि जब हम कॉन्सेक्सुअल सेक्स की बात करते हैं तो प्रोग्रेसिव वुमन पर ये कहाँ प्रूव हुआ है? ये भी तो प्रूव नहीं हुआ है ना बरखा जी। ये कहाँ प्रूव हुआ है कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी? लड़की बार बार इसी चीज को कह रही है, यही आधार बना के उसने एफआईआर दर्ज करवाई। जी नहीं, जब उनका 2022 में एफआईआर जब दर्ज हुई, 2024 में जब उनका रिलेशनशिप एंड हो गया ना, तब एफआईआर दर्ज कराई उन्होंने, पहले नहीं कराई थी। आप बातों को और बारीकी से समझते हैं। होता क्या है कि जब भी कोई आपसी अनबन हो जाती, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब रेप याद आ जाता है। लोग तो ऐसे भी, मैं तो ऐसे केसेस भी जानते हैं जहां 10 साल बाद रेप की बात कर रहे हैं। तो ये बातें करना सिर्फ, चलिए मान लिया जाए बरखा जी, मान लिया जाए कि अब आप जो दलील दे रही हैं, अब ये मान लेते हैं कि 2024 में उनका रिलेशनशिप एंड हो गया था, क्या उसके बाद भी उस शख्स को ये राइट मिलता है कि वो महिला के साथ, जब वो मना कर रही है तो वो उस महिला के साथ इस तरह का कृत्य करे? मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं तो हजारों बार ये बात बोल चुकी हूँ, पुरुषों के लिए बहुत अनसेफ है इंडिया। बिल्कुल मिलना ही नहीं चाहिए महिलाओं से। और अगर नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए ना। चलिए ठीक है, रिलेशन अगर फर्ज कीजिए, हालांकि मामला अभी इस पे कोई डिसीजन आया नहीं है, फर्ज कीजिए जो आप बात कह रही है मैं उसी पर आ जाती हूँ। फर्ज कीजिएगा रिलेशनशिप था, लेकिन जब रिलेशनशिप एंड हो गया तो क्या उस शख्स को ये राइट तब भी है, जबकि वो महिला मना कर रही है, तब भी उसको राइट है कि वो इस तरीके से करे? दिक्कत तो ये है कि जो महिला कहे वो सच,
जो पुरुष कहे वो झूठ। आप लोगों की यही दिक्कत है, आप दूसरी तरफ की बात समझना ही नहीं चाहती, देखना ही नहीं चाहती। ये सब तो बाद में आता है, जब रेप लिखवाएंगी तो बोलना ही पड़ेगा ना कि जबरदस्ती। अरे पहले जाती क्यों है? घर बैठो ना, मत जाओ ना पब, क्यों जाते हो? क्यों दोस्तों के आप साथ जाती हैं? क्यों जाते हो उनके घर? आप जाती हैं? क्यों जाते हैं ऐसे लोग? आप जाती हैं? दूसरों के घर? मैं तो अपने घर वापस आऊंगी, मैं तो किसी के घर नहीं जाऊंगी। ठीक है। और अगर और मेरे ख्याल से आप किसी का सहारा भी नहीं लेंगी, कोई मित्र भी नहीं होगा शायद। मैं ये कह रही हूँ, मैं किसी और के घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर आऊंगी। वो उसने भी तो यही कहा था कि मुझे नोएडा ले चलो, उसने भी यही कहा था। मैं तो अपने लव्ड वंस के साथ जाऊंगी। मैं फर्जी रेप करने वाली महिलाओं के खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ खड़ी हूँ। रेखा जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। अच्छा, अब लौटती हूँ आपके पास, बरखा जी लौटती हूँ आपके पास। इस पर रुक्मणी जी भी बहुत अच्छे से जवाब देंगी, सीमा जी भी हैं, लेकिन रेखा जी को इंक्लूड कर लेती हूँ। रेखा जी, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मैं तो इसके अंदर कोई भी आप जनरल बात नहीं कह सकते हैं कि फलाने केस के अंदर बेल ग्रांट होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, या महिला ने झूठा आरोप लगाया या नहीं लगाया। हर केस जो है वो अपने अंदर अनोखा होता है, उसके जो साक्ष्य हैं उसी के आधार के ऊपर हम कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं या कोई भी जज है जो फैसला कर सकता है। अगर देखिए, जहां तक कंसेंशुअल रिलेशनशिप की बात है, अगर जो एफआईआर के अंदर जो बातें जो है प्राइमा फेसाई, जिस समय जो भी जज हैं जब बेल ग्रांट करने की अगर उनके पास एक एप्लीकेशन आती है, उस समय उनके पास में एविडेंस नहीं होता। उस समय उनको सिर्फ एफआईआर में जो शिकायतकर्ता ने लिखा है या एक बयान होता है जिसको कहते हैं 164 का बयान, वो चीजें उनके सामने होती है और उसी बयान के आधार पे और जो एफआईआर के जो साक्ष्य हैं उनके आधार के ऊपर उस केस का फैसला करना पड़ता है कि इसके अंदर हमको जमानत देनी है कि नहीं देनी है। देखिए, इस समय जज जो है वो केस का फैसला नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जमानत के ऊपर एक लिमिटेड एस्पेक्ट के ऊपर फैसला कर रहे हैं। एक तरफ हमारा न्याय का जो फाउंडेशन है वो ये भी कहता है बेल इज द नॉर्म एंड जेल इज नॉट द नॉर्म, यानी कि ज्यादा कर बेल दी जानी चाहिए, जेल नहीं करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये बिल्कुल जो मैंने सिर्फ अखबार में या मीडिया के थ्रू पढ़ा है, उसके अंदर जो साक्ष्य है उनसे एक कुछ हद तक ऐसे प्रतीत होता है कि शायद जो महिला थी, मैं अपने शब्दों को बहुत नाप तोल के बोल रही हूँ, कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि शायद जो महिला थी वो अवेयर थी इस बारे में कि मैं क्या कर रही हूँ, वो अपने कुछ हद तक अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। परंतु अगर एट द सेम टाइम हमारा न्याय ये भी कहता है निर्भया केस के बाद, तो खास करके 2013 के संशोधन के बाद में, कि नो मीन्स नो। मतलब अगर कोई महिला कहती है कि भले कितने साल की भी दोस्ती हो उसकी किसी पुरुष के साथ में, पर अगर वो शारीरिक संबंध किसी के साथ नहीं रखना चाहती या किसी कहीं पर नहीं जाना चाहती या रिश्ता शारीरिक नहीं बनाना चाहती, अगर उसने एक बार नो कह दिया, भले पहले कितनी बार भी उसका रिलेशनशिप रहा हो, पर अगर वो एक बार नो कह देती है तो उसको नो ही माना जाएगा, क्योंकि वो उसका मौलिक अधिकार है नो कहने का। तो अगर एक बार उसने नो कह दिया फिर भी कोई पुरुष उसके साथ जबरदस्ती करता है तो वो जरूर बलात्कार की श्रेणी के अंदर आएगा। वो पुरुष ये नहीं कह सकता कि भाई तुम्हारा तो कैरेक्टर खराब है, तुम तो मेरे साथ कई बार पहले गई हुई हो, तुम पब के ऊपर क्यों आई, तुमको तो पता होना चाहिए था कि आगे क्या होगा, पीने के बाद में, शराब वगैरह पीने के बाद में क्या होगा। बरखा जी सुन लीजिए, ये सोच समझ के मेरे साथ गई हो, ये कह सकते हैं। मैं जवाब देना चाहती हूँ। 5 महीने से लड़का जेल में है, तो मजे तो दोनों ने लूटे थे, मजे तो दोनों ने लूटे। 5 महीने से लड़का जेल में है, क्यों है जेल में भाई? ऐसा क्या कर दिया? मैं यही पर कह रही हूँ बरखा जी, मैं 5 महीने से लड़का जेल में। बरखा जी अपनी लाइन बोल दी ना, उसका जवाब रेखा जी दे रही है, 1 मिनट सुनिए जरा उनको भी। जी रेखा जी। बरखा जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं ना कि पुरुष की साइड ले रही हूँ ना शिकायतकर्ता की साइड ले रही हूँ। मैंने जो कहा कि साक्ष्यों के ऊपर केस डिपेंड करता है। हो सकता है कि जब इतने टाइम तक पुरुष जो जेल के अंदर है तो जज को लगा हो कि भाई इसने अभी प्राइमा फेसाई जो है, इसने अपनी सजा जो है काटी है, हो सकता है इस स्थिति के अंदर उसको जमानत देना सही होगा, हो सकता है कि जमानत देना सही नहीं होगा। तो किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर हम अभी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अच्छा रेखा जी, वो जज का डिस्क्रिशन होता है। ठीक है, बहुत सही बात, आपने बड़ा न्यूट्रल होकर इस बात को बताया है। लेकिन एक मिनट आपके पास आऊंगी, अब पूरा आधा घंटा हमारे पास है, अभी 10 मिनट और है हमारे पास ब्रेक पर जाने से पहले। लेकिन रेखा जी, यदि पीड़िता के आरोपों को सच भी मान लिया जाए तो भी ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने स्वयं की इस स्थिति को आमंत्रित किया, वो खुद भी इसके लिए जिम्मेदार है। इस टिप्पणी पर आपकी राय क्या है? इस टिप्पणी से मैं जरूर एतराज करती हूँ
कि अगर वो कहें कि उसने ये जो शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है कि उसने आमंत्रित किया, ये गलत शब्द है। ये आमंत्रित किया का मतलब कि वो लड़की जो थी उसको पता था कि मैं किसी के साथ ऐसे जाऊंगी, तो शी वाज अवेयर ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये कहना गलत है कि वो उसने आमंत्रित किया तो उसका मतलब कि उसने उसको प्रोत्साहित किया कि हाँ ठीक है, आप मेरे साथ ये गलत काम करिए। मैं यहाँ पर यही कह सकती हूँ कि हो सकता है कि जो महिला थी, जिस स्थिति के अंदर थी या जितना उस पुरुष के साथ में उसका रिश्ता था, उसके अंदर वो अवेयर थी कि अगर मैं ये काम करती हूँ तो उसका ये नतीजा निकल सकता है। पर आमंत्रित करना एक पॉजिटिव शब्द हो जाता है कि जिसके अंदर आपने जानबूझ के किसी को बोला कि आप मेरे घर के अंदर आइए। ये तो जैसे हो गया कि किसी को मेहमान की तरह मैंने अपने घर के अंदर बुलाया। तो इस केस में शिकायतकर्ता ने ऐसा नहीं है कि उसको जानबूझ के, मतलब उसने अपने उस पुरुष को आमंत्रित किया कि आप मेरे साथ काम किए। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप कोई गलत एक्शन रिएक्शन होता है, पर कितना भी आप किसी के साथ एक्शन करो, वो रिएक्शन जस्टिफाइड नहीं होता। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, अगर उस महिला का जो एक्शंस थे, उसके जो काम कर रही थी, उससे पुरुष अपने आप ही ओपिनियन नहीं बना सकता कि देखिए ये महिला अगर मेरे साथ गई है तो इसका मतलब ये निकलता है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि वो मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप करना चाह रही है। बिल्कुल। एक बार सीमा जी, और अवेयर, अगर आपको अपने एक्शंस का जवाब देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि महिला ने मेरे को इनवाइट किया। ठीक है, एक बार सीमा जी, जब इस तरह की टिप्पणियां होती हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से मामले, आपने भी एग्जांपल दिया अभी कुछ मामलों का, तो ऐसे बहुत से मामले हैं जो कोर्ट में लंबित है। इस तरह की टिप्पणियां कितना असर डालती हैं दूसरे मामलों पे? देखिए, ये कोर्ट में भी असर डालती हैं और इस समाज में भी असर डालती हैं। अब कल को अगर कोई भी लड़की जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क कर रही है, अपने कलीग्स के साथ अगर जाती है, तो उन मेल को पता है आगे, तो उनको डर है कि रेप लॉ है, अगर हम इसके साथ कुछ भी गलत करेंगे तो हमारे अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकती है। जब इस तरीके की टिप्पणियां आती है और इस तरीके के डिस्कशंस होते हैं, तो फिर उनका मनोबल बढ़ेगा। और इसीलिए हमने अभी देखा क्या हुआ बनारस में, 23 लोगों ने एक बेटी के साथ कितने दिनों तक रेप किया और पता ही नहीं चला लोगों को। तो लोग तो ऐसे मान के चलेंगे ना, जो एक्यूज है उनको मनोबल बढ़ेगा कि ये रेप तो मेरा राइट है, क्योंकि हम बच जाएंगे, क्योंकि लड़की घूम रही थी। एक तरफ आप लड़कियों को बाहर निकलने का राइट दे रहे, काम करने का राइट दे रहे, रात में कैंपेन चल रहा है, मेरी रात मेरी सड़कें, हम इक्वल आबादी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम अपना राइट क्लेम कर रहे हैं तो हमारे जो एसोसिएट है, हमारे जो कलीग्स हैं, काम करने वाले, उनके साथ हम उसी तरीके से रहेंगे जैसे दो मेल आपस में रहते हैं, दो फीमेल आपस में रहती हैं। लेकिन हम यहाँ पर जब एक फीमेल किसी के साथ जा रही है, तो माइंडसेट अभी भी ऐसा है कि हमने वो मेल को राइट दे दिया कि उनके साथ रेप करेंगे। और एक और चीज नवजोत जी, कि रेप लॉ जो है उसमें विदाउट हर कंसेंट पर भी हर कोर्ट में डिस्कशन होता है, जबकि विदाउट हर बिल की भी बात हो रही है कि अगर उसकी इच्छा नहीं है और अगर वो कंसेंट दे देती है, मेलाफाइड इंटेंशन से कोई कंसेंट लेता है, उसको अल्कोहल पिला करके कंसेंट लेता है, तब भी वो रेप की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि अगर वो नॉर्मल कंडीशन में होती तो वो अपनी कंसेंट नहीं देती, राइट। उसने अपने बिल उसकी हाँ बरखा जी, ये सारी चीजें हैं। और सीमा जी अपनी बात रख लें, आप ही के पास आऊंगी दोबारा। और नवजोत जी, एक देखिए क्या है कि कोई भी कानून जनरल चीजों को लेकर के बनता है, ठीक है। एक्सेप्शनल ये चीजें नो डाउट हो रही हैं कि लोग फॉल्स इम्प्लीकेट कर रहे हैं, लिव इन में है, 10 साल बाद उन्होंने एफआईआर करवा दी। मैं डिसएग्री करती हूँ उस चीजों से कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जो जनरल चीजें हैं उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। हर केस में हम ये नहीं मान के चलते हैं कि लड़कियां फॉल्स केस कर रही हैं। ठीक है, अब सीमा जी छोटा छोटा जवाब, ताकि एक एक पॉइंट पे लगातार डिस्कशन करते रहेंगे। एक बार रुक्मणी जी आप भी बात रख लीजिए, फिर दोनों का जवाब बरखा जी आप दे दीजिएगा। रुक्मणी जी। जी तो ऐसा है कि अभी एक मेरे फेलो पैनलिस्ट ने एक बात कही थी कि अगर एक पुरुष होता उस महिला की जगह और किसी पुरुष का मर्डर हो गया होता, तो क्या कोर्ट उसको यही बोलती कि नहीं, कोर्ट मर्डर में उसने अपने आप को सेल्फ इनवाइट किया है वो मर्डर करने के लिए, या सेल्फ ट्रबल इनवाइट किया है मर्डर करने के लिए। तो उससे अगर कोर्ट मर्डर के केस में अगर ऐसा ना कहती, तो रेप के केस में ऐसा क्यों कह रही है, और महिला के केस में ऐसा क्यों कह रही है कि उस महिला ने अपने आप ही ट्रबल इनवाइट किया, कि वो वहां पे गई, वहां पे जाने, विश्वास करना, देर रात बाहर रहना, एक महिला का अल्कोहल पीना, ये सब उसको ये सब इनविटेशन देता है कि एक पुरुष उसका रेप कर सके। ये एक महिला की बॉडीली ऑटोनॉमी को निगेट करता है कहीं ना कहीं। महिला क्या अगर किसी पे विश्वास करेगी तो उसका रेप हो जाएगा। तो ये
ये एक बहुत सवाल उठता है जज की स्क्रूटिनी पे भी, इसके ऐसे जज कैसे सवाल ऐसे देते हैं, और महिला की रुक्मिणी जी बरखा जी इस पे अपनी बात रख दीजिए। नवजोत जी, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार चिंता जताई है, अभी कुछ दिन पहले भी हम डिबेट कर रहे थे आप ही के साथ, चिंता जताई है रेप के मिसयूज के ऊपर। तो वो तो जगत जाहिर है, और यहाँ पे वकील साहिबा दो बैठी हुई हैं और इस चीज से अवगत कराना चाहती हूँ उन्हें। दूसरी बात, हर केस बिल्कुल डिफरेंट होता है, मैं रेखा जी से बिल्कुल सहमत हूं इस बात पे, और इस केस को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माइन्यूटली जो भी ऑब्जर्व किया, जितना भी समझा, 5 महीने से लड़का जेल में है, उसे बेल दी। फर्दर इसके ऊपर बहस होगी और जितने भी साक्ष्य वो सामने आएंगे। लेकिन आपको इतना बता दूं कि आजकल चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे मीडिया हो, चाहे XYZ कोई सा भी सेक्टर हो, ज्यादातर मामले कॉन्सेक्सुअल सेक्स ठीक है होने के बाद रिलेशनशिप सार हुआ और रेप केस फाइल हुआ। ठीक है, ये पहले दिन से ही पता चल जाता है पुलिस वालों को। नवजोत जी, मैंने चिंता सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाँ रुक्मिणी जी उसके बाद आपके पास आऊंगी जी, हाई कोर्ट ने भी जता दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी जता दी, मैंने भी बहुत बार चिंता जताई है कि कॉन्सेक्सुअल सेक्स इज नॉट रेप एंड इट इज हाई टाइम कि जो फॉल्स अक्यूजर है उनको इतना ज्यादा स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए, जिससे कि एक नजीर पेश हो। जो फर्जी केस डालने वाली लड़कियां हैं जो कॉन्सेक्सुअल सेक्स करती हैं, उनके ऊपर भी एक मैसेज जाना चाहिए। रही बात, अभी हम पर्टिकुलर केस जो रेखा जी बोल रहे थे कि पर्टिकुलर केस, हर एक केस डिफरेंट होता है, तो इस केस की जो बातचीत जो हुई है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जज साहब ने बिल्कुल ठीक समझा है कि वो आपसी सहमति से बनाया हुआ रिश्ता था। फर्दर आगे इस पे बहस होगी, लेकिन जहां तक है वो 5 महीने से लड़का जेल में है। मजे दोनों लूटे, चाहे वो बाहर में जाने के, चाहे वो घर में जाने के। आपको आवाज आ रही है ना मेरी? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखती जाइए। तो मजे दोनों लूटे, ऐश दोनों ने की, एंजॉय दोनों ने किया। एंजॉय वर्ड, प्रोग्रेसिव वुमेन एंजॉय करती है और करना भी चाहिए, और 21st सेंचुरी में रहेगी। कहाँ दकियान उसी सोच में हम लोग पड़े हुए हैं। खैर, जब रिलेशनशिप एंड हो जाता है, सार रिलेशन जब खटास आ जाती है, तब FIR होती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वहीं से क्यों नहीं फोन कर दिया कि मेरा रेप हो रहा है, आ जाओ भाई बचा लो मुझे। दूसरे दिन कर देते, उस घर में से निकलने से पहले क्यों नहीं किया उन्होंने फोन? ये जो 4-5 महीने बाद क्यों याद आती है चीजें? ठीक है जी रुक्मिणी जी, और लड़कों की भी डिग्निटी होती है, इस बारे में भी हमें समझना हो। बिल्कुल, चलिए रुक्मिणी जी। अभी जो इन्होंने बात कही ना कि कोर्ट ने मिसयूज ऑफ रेप के ऊपर काफी सवाल उठाए हैं, तो जो मिसयूज ऑफ रेप के केसेस हैं ना, आज भी वो इन कंपैरिजन टू सीरियस केसेस के कंपैरिजन बहुत कम है। तो सीरियस केसेस हैं ऐसे बहुत केसेस जो एक तो रजिस्टर भी नहीं होते सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से। देखिए, हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात नहीं करते हैं, हम रिमोट विलेजेस की बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से केसेस रजिस्टर भी नहीं कराती हैं। तो अभी भी जो कंपैरिजन है ना फेक केसेस और सीरियस केसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, मैं मानती हूँ फेक केसेस नहीं होने चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत डिफरेंस है। और इतना फेक केसेस को हाईलाइट करना कि फेक केस हैं और ये फेक महिलाएं फेक मिसयूज कर रही हैं लॉ, इन सब चीजों से जो सीरियस सर्वाइवर्स हैं, जो सीरियस केसेस हैं, जो सीरियस विक्टिम्स हैं ना, उनकी सीरियसनेस निगेट होती है कहीं ना कहीं। तो इतना आप लोगों को थोड़ा सा ना प्रोपोर्शनेट होके बात करनी चाहिए कि असलियत क्या है, कि मतलब असलियत में फेक केसेस कितने होंगे, कितने परसेंटेज फेक केसेस रजिस्टर होते हैं इन कंपैरिजन टू जो केसेस असली के रजिस्टर होते हैं। ये बात भी सही है बरखा जी, देखिए ये बात भी सही है। हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की ना बात करें, दूर दराज के इलाकों का भी जिक्र कर लें। ठीक है, एक बार जरा रेखा जी से ये जानते हुए, रेखा जी ठीक है, ये तो बात जमानत की हुई और कोर्ट की टिप्पणी को लेकर चर्चा हम कर भी रहे हैं। उसी में एक और बात आती है और एक और सवाल आता है कि पीड़िता का नशे में होना रेप का न्योता कैसे हो जाता है? आप बिल्कुल सही कहा कि अगर वो नशे के अंदर है तो इसका मतलब कि वो अपनी ना तो कंसेंट दे सकती है, ना उनकी विल हो सकती है। विल भले हो वो एक अलग बात है, पर कंसेंट तो बिल्कुल भी नहीं दे सकती है। तो जो व्यक्ति इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है उसके अंदर कानून भी यही कहता है कि अगर इंटॉक्सिकेशन में यानी कि नशे के अंदर है तो आपको पता नहीं है, आपका दिमाग नहीं चल रहा है, आपकी इंद्रियां जो है वो काम नहीं कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी जो एक्शन करता है कोई व्यक्ति, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। तो अगर ये जो इसके केस के अंदर जो अक्यूज व्यक्ति है, जो
पुरुष है, अगर वो कहते हैं कि उस महिला ने मेरे को कंसेंट दी या उसकी इच्छा जाहिर हो रही थी, तो वो ये वाली एलिबाई नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उस समय महिला जो थी, अगर ये FIR में लिखा है और ये पाया जाता है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन भी हुआ होगा महिला का, अगर उसमें से जो चार्जशीट के अंदर है ये लिखा हुआ है कि भाई वो महिला जो थी इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में थी, नशे के अंदर थी, उन्होंने या कोई उनके शरीर के अंदर कोई नशीले पदार्थ थे, तो उस समय में यही कह सकते हो। ऑफ कोर्स एक मेडिकल ओपिनियन इसके अंदर लेना पड़ेगा कि कितने नशे में थी और कितने नशे में नहीं थी। नशे की भी एक लिमिट होती है, कितनी डिग्री के अंदर थी। तो ये सब, जैसे मैंने पहले कहा, साक्ष्यों पर डिपेंड करता है। हाँ, पर कोई व्यक्ति जो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में होगा उसको यही माना जाएगा कि वो अपनी सेंसेस में नहीं है। एक बार रेखा जी, इसका एक जवाब मैं सीमा जी से भी चाहूंगी, लेकिन रेखा जी जो आपने बात कही, मैं जरा जो पीड़िता के आरोप है और जो आरोपी ने दलील दी है वो मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको सुना देती हूँ। पीड़िता ने कहा कि मुझे गलत तरीके से छुआ, आरोपी ये कहता है कि स्वेच्छा के साथ सब कुछ हुआ। फिर पीड़िता कहती है कि रिश्तेदार के फ्लैट पर वो ले गया, आरोपी कहता है कि और वो आराम करना चाहती थी। अब आरोपी ने बलात्कार किया, ये पीड़िता ने कहा, और आरोपी जो है वो पूरी तरह से खारिज कर रहा है। उसने ये कहा कि टोटली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, उसके बाद ही सब हुआ। जी देखिए, यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि अगर उन्होंने, महिला ने अगर ये पहले कहा है कि उसने गलत तरीके से हाथ लगाया, तो इसके बाद महिला को नहीं जाना चाहिए था। अगर ये मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेती हूँ, अगर महिला को ऑलरेडी वो पुरुष उसके ऊपर गलत तरीके से हाथ लगा चुका था, भले पुरुष अब कह रहे हैं कि मैंने गलत तरीके से नहीं लगाया, पर महिला को ये पता पहले होश था ना कि पुरुष ने गलत तरीके से हाथ लगाया, तो इसका मतलब फिर उनको घर नहीं जाना चाहिए था रिश्तेदार के ऊपर। अगर आराम करना था तो उस पुरुष के घर क्यों गई? पर ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं है। हाँ बरखा जी, बस एक मिनट रुकिए। एक मिनट में यहाँ पे पॉज करूंगी। अगर वो उस पुरुष के घर चले भी गई, चाहे उनको नहीं जाना चाहिए था या जाना चाहिए था, ये दूसरी बात है, पर अगर वो चले भी गई, इसका मतलब पुरुष ये नहीं उठा सकता है कि मैं इसका बलात्कार कर दूं, या बलात्कार तो अलग बात होगी, मैं इसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखूं, मैं उसके साथ इंटरकोर्स करूं, ये कहीं पर जस्टिफाई नहीं होता। अगर महिला चले भी गई तो उसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि देखिए वो मेरे साथ मेरे रिश्तेदार के ऊपर घर पे गई, इसका मतलब वो मेरे साथ में फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहती थी या मुझे आमंत्रित कर रही थी, वो शब्द जो जज साहब ने इस्तेमाल किया है। तो ये पुरुष इसका फायदा नहीं उठा सकता। एक मिनट बरखा जी, बस एक मिनट एक बार सीमा जी से भी इसका जवाब ले लूं, फिर उसके बाद दोनों का जवाब आप रखिएगा। जो रेखा जी बोल रही थी, नवजोत जी प्लीज, इसमें ना एक चीज मिस कर रहे हैं हम सब लोग कि डॉक्टर का जो ओपिनियन था वो हम कोई नहीं बात कर रहे। सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था, ऐसा डॉक्टर का ओपिनियन है इस पूरे में, वो भी थोड़ा सा देख लें आप लोग। ठीक है, हाँ सीमा जी। इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, एक क्या है नवजोत जी, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, इवन की कई एक हाई कोर्ट के जजमेंट हैं कि अगर रेप का केस है और वो फीमेल जो कि सोशल स्टिग्मा के वजह से कि कलीग्स क्या सोचेंगे, उसकी बाद में मैरिज होगी या नहीं होगी, बहुत सारे कारण हैं सोशल स्टिग्मा के वजह से वो टाइमली भी FIR नहीं कराती है और डिले FIR को भी कंसीडर इसीलिए कोर्ट करती है। एक आज तक चैनल ने ही कवर किया था, एक लेडी के साथ रेप हुआ, उस रेप से उसको एक बच्चा हुआ और वो लेडी डर के वजह से FIR नहीं करा पाई। वो बच्चा जब अडल्ट हो गया, 18 साल का हो गया, वो पूछ रहा है अपनी माँ से कि मुझे बताओ मेरा फादर कौन है। उसने फोर्स किया, तब वो लेडी बताती है कि बेटा मेरे साथ रेप हुआ और ऐसे ऐसे करके सब, तब जाकर के 20 साल बाद उसके पास उसके अगेंस्ट में FIR होती है। अब बताइए हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या फीमेल के लिए उतना ही सुटेबल है हर चीज में? जब नहीं है तो हम इन छोटी छोटी चीजों को बाकी में माइन्यूट तरीके से देखना पड़ेगा कि हम एक टिप्पणी करते वक्त कहीं ऐसा नहीं तो जो एक्चुअल विक्टिम है उनको हम उनके हाथ से ये राइट छीन रहे हैं। अभी मैं कहूंगी इंडिया में ये रियलिटी है कि जो NCRB का डेटा है वो तो हमारे पास रिकॉर्डेड डेटा है, लेकिन 50% केस तो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। और दूसरा, हम मीटू कैंपेन की बात करें, इसमें क्या था, 20 साल पहले जिन फीमेल के साथ क्राइम हुआ वो आकर के कह रही थी मीटू, और ये वर्ल्ड वाइड था। ठीक, इंडिया में ठीक है फीमेल डर के वजह से नहीं बोल रही थी, अब जाकर के थोड़ा माहौल हुआ ऐसा कि वो अपनी बात एटलीस्ट प्लेटफॉर्म पे रख रही, और उस पर भी हमने सप्रेस करना शुरू कर दिया, एक उनके अगेंस्ट नैरेटिव खड़ा कर दिया। भाई ये लड़ाई फीमेल और मेल की नहीं है, ये मेल फीमेल की लड़ाई नहीं। बरखा जी बस एक मिनट, सीमा जी बात रखिए अपनी, देखिए वक्त है हमारे पास, बरखा जी आपको पूरा टाइम दूंगी। अब देखिए नवजोत मैम, इनको ना किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, जिस तरीके की लैंग्वेज भी इन्होंने यूज की, मजे लेना ऑल दैट, तो बोलने दें, ठीक है, ये गलत बात है। दूसरी चीज देखिए नवजोत जी, जो डेवलप्ड कंट्री थी वहां की भी फीमेल आ रही थी, कहीं ऐसा ना हो
कि हम इन सारी चीजों में कि एक नैरेटिव बना दे फीमेल के अगेंस्ट में। अरे पार्लियामेंट अगर कानून बना रही है जिसमें कि महीनों तक डिस्कशन डिबेट हो रहे, वो कुछ सोच के ही बना रही है। और अभी हमारा जो BNSS आया है उसमें भी क्लियर कट ये चीज आ गई कि सेक्शन 69 में प्रिटेस्ट ऑफ मैरिज की कोई लड़का अगर झूठा वादा करके लिव इन में भी रहने जाता है तब भी उस लड़की को राइट है रेप उसके अगेंस्ट में केस करने का, उसको अब रेप नहीं कंसीडर किया जाएगा। राइट, तो ये चीजें भी हमारी लेजिस्लेचर भी समझ रही है, लेकिन इस तरीके की टिप्पणी कर देना, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्ट करता है कि सोसाइटी का एक कहेंगे कि एक आम नागरिक जिसको कानून की जानकारी नहीं है वो कहता है कि लड़की घर से रात में बाहर निकल गई तो वो निकलती क्यों है। निर्भया केस में एक एक्यूज था जो कन्विक्टेड था मुकेश सिंह, उसने BBC को इंटरव्यू दिया और ये कहा कि रात में निकलती क्यों है बाहर, निर्भया तो खुद रिस्पॉन्सिबल थी, नहीं, उसको उसके तो बाद घर में बैठ के बहुत खाना चीजें बनाना बदली चाहिए हैं। था। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं के संबंध में लोगों को भी अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनको अकेला छोड़ दें, उन्हें जीने दें। नवजोत जी, एक ये चीज टिप्पणियां भी महिलाएं सुप्रीम तो कोर्ट की अपनी तरफ से मानसिकता हैं। बदल चुकी हैं, वो प्रोग्रेसिव होके आगे आ रही हैं, लेकिन मेल के अंदर ये एक्सेप्टेंस डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो अभी भी देख रहे हैं कि पब में आई है, डेफिनेटली इसका इन्विटेशन है, और उसी चीज को फर्दरेंस में हमारी कोर्ट इंटरप्रिटेशन कर रही है। बरखा जी, अब ये लाइन पे जवाब एक बार बरखा जी का बनता है, क्योंकि वो खुद ये लाइन बोल चुकी हैं इससे पहले। देखिए, आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को थोड़ा समझे। वो पर्टिकुलर केस पे दिया है जहां पे उन्होंने ये नोटिस किया, और मैंने आपको भी अभी डॉक्टर की रिपोर्ट भी बता दी है कि सेक्सुअल बरखा जी आपको बस 10 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी, मैं अपनी बात रख दूं। जो हम बात कर रहे हैं, एक मिनट सीमा जी, हम जो बात कर रहे हैं ना बरखा जी, हम उस टिप्पणी को लेकर कर रहे हैं, हम उस सोच को लेकर कर रहे हैं। देखिए केस क्या है क्या नहीं, अभी उसका फैसला होना है, उसको लेकर रेखा जी ने पूरी क्लियरली मेंशन कर दिया है। लड़की को जाना ही नहीं। एक चीज में मैं इंटरफेयर करना चाहती हूँ, अगर आप परमिट करें। अरे अभी तो बोलने नहीं दिया मुझे। एक चीज में मुझे मेरी पसंद है तो कहते हैं कि फिर मैं बोलूं। नहीं बरखा जी आप अपनी बात रखिएगा। बोलूं? सीमा जी बात पूरी कर लीजिए, फिर बरखा जी का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, मेरा कहना ये है, देखिए कोई भी मेडिकल रिपोर्ट, रेप का मतलब ये है कि अगर मेडिकल रिपोर्ट मैंने भी पढ़ा है कि हाइमन उसकी ब्रेक थी लड़की की, अब उसमें हम क्रूअलिटी क्यों ढूंढ रहे हैं कि जब तक उसको ब्लड ना निकला हो, जब तक उसको नोचा नहीं गया हो, तब तक हम रेप कंसीडर नहीं करेंगे, जब तक निर्भया के जैसे साथ गलत हुआ या और बेटियों के साथ होता है। सिंपल विदाउट कंसेंट अगर है और मेडिकल रिपोर्ट में इंजरीज हम क्यों ढूंढ रहे हैं। हम अभी भी मैट्रिमोनियल केसेस हो उसमें कहते हैं, हमारे कोर्ट ढूंढते हैं कि अगर आपके ऊपर फिजिकल असॉल्ट हुआ है तो मेडिकल रिपोर्ट लाइए, और हमारा कानून कह रहा है कि मेंटल क्रूअलिटी, इमोशनल क्रूअलिटी, उसको तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे अपने कंट्री में। ये इंटरप्रिटेशन हमारी है, तो रेप में हम क्रूअलिटी और इंजरीज क्यों ढूंढ रहे हैं। हाइमन ब्रेक है, इट मींस कि पेनिट्रेशन हुआ है और विदाउट कंसेंट हुआ है, तो रेप वहां पर है, बाद में वो ट्रायल का पार्ट है। ठीक है, चलिए अब बरखा जी, अब सबके सवालों का जवाब आप रख दीजिए। इनअप्रोप्रिएटली टच किया तो फिर हम उसके घर क्यों गए। ये सारे सिग्नल दिए हैं, यही सिग्नल्स बुद्धिजीवी जो कोर्ट में जज साहब बहुत ज्ञानी है यार, हम लोगों से बहुत ज्ञानी है जज साहब, जिन्होंने ये सारी चीजें रीड करके, ये ऑब्जर्वेशन देख करके, जो लड़का 5 महीने 6 महीने हो गए जेल में है, उसको सिर्फ बेल दी है, ट्रायल चलेगा और आगे और साक्ष्य आएंगे, तब उसे सजा मिल जाएगी। मैं कभी भी सजा के खिलाफ नहीं, ये बात तो हो गई ना, आप अगली बात रखिए। ये बात तो हो गई है और ऑलरेडी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं कि बेल ही मिली है, ये बात रेखा जी समझा चुकी है। आगे हाँ, तो मैं कह तो रही हूँ कि जब कॉन्सेक्सुअल सेक्स की तरफ सारे संकेत है, तो ये कॉन्सेक्सुअल सेक्स है, रेप हुआ ही नहीं है, तो हम इस बात पे क्यों नहीं मान रहे कि लड़कों की भी तो डिग्निटी होती है, उन्हें भी क्यों हम जेल भेज रहे हैं, उनका भी क्यों पूरा चरित्र का हनन होता है, उनकी जॉब्स चली जाती है, उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि जब हम बहुत आराम से ये बात जानते हैं कि जब भी लड़के लड़कियां साथ जाते हैं और उनके बीच में जब कॉन्सेक्सुअल सेक्स हो रहा है तो उसे रेप का नाम ना दिया जाए, इसे कॉल आउट करा जाए, और जो ऐसे कृत्य लड़कियां करती हैं उन्हें कड़ी से कड़ी पनिशमेंट जब तक नहीं मिलेगी तब तक नजीर नहीं बनेगी। और दूसरी लड़कियों को संकेत देना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बैलेंस बनाना है भाई सोसाइटी में। सिर्फ ये थोड़ी ना कि लड़की 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 पूरे दिन महिला 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 करते रहेंगे, बैलेंस कैसे बनेगा। आप पुरुषों की बात तो सोच ही नहीं रहे कि उनके भी दिमाग पर ऐसे कितने परसेंट पुरुष हैं जिनके बारे में सोचना पड़ेगा बरखा जी। यही बात तो चर्चा हो रही थी अभी कि ये हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात कर रहे हैं, लेकिन हम दूर दराज गाँव की अगर बात करें वहां तो बहुत सारे केसेस सामने ही नहीं आते।
नवजोत जी, अगर उस लड़के, एक मिनट सीमा जी, बस एक मिनट बरखा जी अपनी बात। मेल रेप की तो हम बात ही नहीं करते हैं, मेल्स तो कहीं जा ही नहीं सकते, उनकी तो चर्चा ही नहीं होती। तो और यहाँ फर्जी केस और डाल देते हैं, उनको तो बैकएंड पे ही है, उनकी तो कोई बात सुनवाई है ही नहीं ना कहीं। मेल रेप के केसेस भी बहुत है नवजोत जी, आशा करती हूँ उन पे भी कोई डिस्कशन नहीं, उस पे भी चर्चा हम करते हैं, ठीक है। देखिए ये बात हम मान के चल रहे हैं, ये केवल बेल हुई है, लेकिन बात हम टिप्पणी को लेकर कर रहे थे कि इस तरह की टिप्पणियों का असर बाकी केसेस पर कितना पड़ता है। सीमा जी। नवजोत जी एक बात बता, बरखा जी बस एक मिनट, आप सीमा जी को बोलने दीजिए। नवजोत जी, बरखा जी प्लीज। नवजोत जी एक सवाल, इस लड़के ने उस लड़की के साथ संबंध क्यों बनाए? अगर वो साथ में थे भी, इसने संबंध उसके साथ क्यों बनाए? अगर इस लड़के को अपनी डिग्निटी की इतनी ही परवाह थी, बात ही नहीं होती है। किसके साथ बनाए आप कैसे कह सकती हैं? नहीं तो ये चीज आ रही है ना कि जो क्राइम करेगा लड़की के साथ बनाए या लड़की ने लड़के के साथ बनाए, नहीं बना सकते। सिमोन द बोवा की किताब पढ़िए, द सेकंड सेक्स, और मेडिकली ये प्रूव्ड है कि अगर लड़का लड़की, पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे किसी किताब को पढ़ने की। नवजोत जी सुन रही हूँ, मैं दोनों को सुन रही हूँ। नवजोत जी एक फीमेल अगर मेल की मर्जी नहीं है उसके साथ इंटरकोर्स नहीं कर सकती है, मेडिकली प्रूव्ड है। सब यहाँ पर अडल्ट है और इस चीज को सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेल की कंसर्न नहीं है, मेल का मन नहीं है, फीमेल उसके साथ कर ही नहीं सकती है इंटरकोर्स, ये मेडिकली प्रूव्ड है। ये सीमा नहीं कह रही है या कोई किताब का मैंने रेफरेंस दिया है, और वो किताब बहुत साल पहले लिखी गई है। सिमोन द बोवा जो फ्रांस की राइटर है, विमेन राइट पर पहली किताब लिखी गई है। हमें लार्जेस्ट लेवल पे डिस्कशन करना चाहिए इन चीजों का। अगर ये उस लड़के का मन नहीं होता, अगर नवजोत जी, ठीक है, हाँ सीमा जी, अब जवाब बरखा जी का लेना। अगर उस लड़के का मन नहीं होता नवजोत जी, क्या ये लड़की उसके साथ इंटरकोर्स कर सकती थी? ठीक है, अब बरखा जी देखिए, टेस्टोस्टेरोन दोनों के, मैन और वुमन दोनों के अंदर होता है, और मैं तो आपको हस्बैंड रेप के केसेस भी बता सकती हूँ जहां वाइफ अपने आप को पुश करती है सेक्स करने के लिए। मैं वापस उसी चीज पर आती हूँ। बरखा जी, आप ये मानती हैं कि इस तरह की टिप्पणियां दूसरे जो जेन्युइन केसेस होते हैं, चलिए आपने बहुत बड़े लार्ज पर्सपेक्टिव में इसको बताया है, जो जेन्युइन केसेस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं इस तरह की टिप्पणियां? जेन्युइन रेप केसेस कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं मैडम, असलियत तो ये है। इस पे बात रखिए, इस पे चर्चा रखिए। जेन्युइन रेप विक्टिम पहुंच ही नहीं पाती है, फर्जी वाले ही कोर्ट में पहुंचते हैं और सेटलमेंट करते हैं। बड़े बड़े 10-10, 11-11 लोगों के साथ सेटलमेंट करके 12वें को कोर्ट में आ रहे, 15वें कोर्ट में आ रही है। इतने सारे सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट हो रहे हैं, रोज रोज की कहानी है ये, हर कोर्ट की कहानी है ये, हर पुलिस स्टेशन की कहानी है ये, खुले आपके कैमरा पे बोल रही हूँ। तो क्या जो इतने सारे केसेस कोर्ट में रेप केसेस पेंडिंग है वो सारे फर्जी हैं? मैंने तो नहीं कहा कि सारे फर्जी हैं। आपने कहा कि जेन्युइन तो पहुंचते ही नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ। अपना मेरिट होता है, हर केस का अपना मेरिट होता है। आउट ऑफ कोर्ट कितने लाखों में सेटलमेंट हो रही है, करोड़ों में सेटल हो रही है, हर केस का अलग मेरिट है। और जो रियल रेप विक्टिम है वही तो सफरर है, वही तो मेरा दुख है, वही तो मेरी चिंता है, और वही कोर्ट की भी चिंता है। वो बहुत गंभीर चिंता है, बहुत गंभीर विषय है। जिन महिलाओं के साथ में सख्त रेप होता है वो वहां हम ये कह देते हैं, हाँ एक मिनट सीमा जी, हम ये कह देते हैं कि पीड़िता एक मैच्योर और शिक्षित है जो अपने कार्यों की नैतिकता और महत्व को समझने में सक्षम थी। हम ये महिला के लिए कह देते हैं, क्या हम ये मेल के लिए नहीं कह सकते? इसी केस में पुरुष मना कर देता, पुरुष उसकी मदद कर देता, वो अपने घर जाना चाह रही थी, उसको उसके घर छोड़ देता। एग्जैक्टली। कॉन्सिक्वेंसेस लड़की को खुद बेयर करने पड़ेंगे उसके और लड़का आप हाँ बिल्कुल, लड़के को भी बेयर करने पड़ेंगे, तभी तो जड़ सड़ रहा है जेल में, तभी तो सड़ रहा है। ना ही ले जाता उसको, क्यों ले गया? आपको पता है नोएडा में एक लड़का मर गया था, ऐसे ही एक लड़की को, ड्रंक लड़की को छोड़ने गया था। उसको बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, जेनपैक। वो लड़का तुरंत घर आया और फांसी पे लटक गया, और उसने अपनी आत्महत्या करने पहले सुसाइड लेटर में ये लिखा था कि तो अब लड़के को क्या सोचना चाहिए था इस केस में? फिर टिप्पणी आप लड़की पर आसानी से कर दी, लेकिन ऐसे में लड़के को क्या सोचना चाहिए? क्या वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं था? हम ठीक है इंतजार करेंगे इसका, जो भी निर्णय होगा, जो भी कोर्ट की तरफ से इसका फैसला आएगा उसका इंतजार होगा। अभी केवल बेल पर ही चर्चा हो रही है, लेकिन जब इस तरह की टिप्पणियां होती हैं तो क्या पुरुषों पर ऐसी टिप्पणियां नहीं चलती? आप मदद कर दीजिए। अगर कोई लड़की किसी पुरुष की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रही है तो वो जेन्युइन तरीके से क्या उसकी मदद नहीं कर सकता?
बरखा जी। जी आप मुझसे पूछ रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। जी नहीं, पुरुष और महिला यहाँ पर आप इस चीज को बहुत ज्यादा मिक्सअप कर दिया। वो कॉन्सेक्सुअल सेक्स के समय उन्हें नहीं पता होता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ये तो पहले पता है, लड़की को भी पता है, लड़के को। मैं तो कहती हूँ लड़कों को कि मत जाओ किसी लड़की के साथ। ड्रंक है तो बिल्कुल मत। चलिए आखिरी कमेंट सीमा जी आपकी तरफ से। जेल जाएंगे आप, पक्का जेल जाएंगे और बेल भी नहीं मिलेगी। ठीक है सीमा जी। देखिए 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नो डाउट इस चीज से डिनाई नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फॉल्स रेप केसेस हो रहे हैं। लेकिन अगेन मैं कहूंगी कि हमारी पार्लियामेंट है और उन्होंने जो बीएनएसएस बनाया 24 में जो इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें इसीलिए दोनों चीजों को अलग कर दिया गया है कि 69 जो सेक्शन है कि रेप उसको कंसीडर किया जाएगा या प्रोटेस्ट ऑफ मैरिज है। अब ये चीजें माइन्यूट सी हैं, क्योंकि अब नवजोत जी आपने जो बात कही कि लड़के पर एलिगेशन इसलिए है क्योंकि लड़की कह रही विदाउट कंसेंट है, तो लड़का भी तो डिनाई कर सकता था। बिल्कुल। लेकिन हमने लड़कों को ये लाइसेंस दे दिया कि लड़की ड्रंक है, अब वो कर रही है, और फिर अगर वो लड़की डिनाई कर रही है और आप अगर इस तरीके से जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, उसके साथ रेप कर रहे हैं उसकी कंसेंट के बिना, तो फिर उसको राइट कानून ने दिया है और उसी को वो फर्दरेंस में आगे उसके अगेंस्ट एफआईआर कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बरखा जी बोल रही हैं कि हमने केस को सेटल होते देखा है कोर्ट रूम के बाहर। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां क्या कर रही हैं? क्यों वो ट्रांसपेरेंट तरीके से काम नहीं कर रही? जो केस अगर झूठा है वहीं पर उसको एफआईआर लगानी चाहिए ना। उनका सबसे बड़ा रोल है ना, एक कहावत है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। अगर वो फॉल्स केस किया है, वो केस कोर्ट तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मैकेनिज्म। चलिए तो इसी टिप्पणी को लेकर, क्योंकि इसी टिप्पणी पर लगातार बहस छिड़ी हुई है, इसी टिप्पणी को लेकर हम अपने तमाम खास मेहमानों से चर्चा भी कर रहे थे। इस तरह की टिप्पणियों का असर कितना होता है दूसरे केसेस पर, इसको भी समझने की कोशिश हम कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। आप खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए।